हेलो एवरीवन, आई एम विवेक। वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग कुछ रिवीजन क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आज की ये पहली रिवीजन क्लास है। इसमें मैं आपको 5 ज्योमेट्री के और 5 नंबर सिस्टम के कुछ अच्छे सवाल कराऊंगा और ये सवाल डेफिनेटली एग्जाम ओरिएंटेड है। कोई वाहियात सवाल नहीं है कि आपको परेशान करने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। वो सवाल दोस्तों जो अक्सर आते हैं एग्जाम में, या वो कॉन्सेप्ट जो कि बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं कंसेप्ट पर हम लोग सवाल करेंगे। ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम दोस्तों तो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ पर बच्चा अक्सर गच्चा खा जाता है या परेशान हो जाता है। ठीक है, सवाल मेरे पास यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपकी स्क्रीन पर आएंगे। यदि आप चाहते हैं खुद से सॉल्व करना तो स्क्रीन को पॉज करना और अपने आंसर को मैच करना। तो आइए विदाउट मच डिले, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्या कह रहा है दोस्तों सवाल? एक सर्कल आपके पास यहाँ पर फिगर में बना हुआ है और 2 सीकेंट है। सीकेंट क्या होता है? एक्सटर्नल पॉइंट से दोस्तों यदि हम एक सर्कल को छेदते हुए जाते हैं, उसको इंटरसेक्ट करते हुए जाते हैं, तो 2 पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करता है। तो इनका जो प्रोडक्ट होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा, दैट इज ए पी है, ये सी डी ए और बी। तो क्या क्या केवल है हमारे पास? जो सी डी है दोस्तों वो डबल है पी ए के। सी डी जो है वो डबल है पी ए के, और पी सी 12 है और ए बी 14 है। तो हमसे पूछा हमसे फाइंड करवा रहा है पी बी प्लस पी डी, पी बी प्लस पी डी दोस्तों, ये हमसे फाइंड करवा रहा है। ठीक है, तो एक थ्योरम दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यदि हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पर 2 सीकेंट खींचते हैं तो दोनों का जो प्रोडक्ट है, जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगे और कंप्लीट लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होने वाला है। तो उसी थ्योरम को हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं। और एक कॉन्सेप्ट दोस्तों बार बार अधिकतर प्री एग्जाम में तो आता ही आता है। तो यदि हम बात करेंगे पीसी और इसकी टोटल लेंथ कितनी है पीडी, बराबर पीए इंटू पीबी। पीसी की लेंथ कितनी है? 12। इसको दोस्तों वाई ले लेते हैं तो ये डबल वाई हो जाएगा, क्योंकि ये दे रखा है जो सीडी है वो डबल है पीए का। तो 12 और पीडी की लेंथ कितनी है दोस्तों? 12 प्लस 2y। और यदि हम पीए की बात करेंगे तो ये वाई है दोस्तों, और ये कितना है? 14 प्लस वाई। तो यहाँ से आप चीज़ों को चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हैं और आपका जो आंसर आ जाएगा, यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो 144 प्लस 24 वाई बराबर 14 और प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर माइनस 10 वाई माइनस 144 बराबर 0। तो यहाँ पर दोस्तों वाई माइनस 18 और वाई प्लस 8 बराबर 0। तो वाई की वैल्यू 18 आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू 18, y इक्वल्स टू -8 को हम इग्नोर कर देंगे बिकॉज लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। तो जब y 18 हो गया तो pb कितना है हमारे पास? बेटा pb कितना है? pb हमारे पास y प्लस 14, दैट इज y प्लस 14, तो 32 हो जाएगा। और pd 12 प्लस 2y, तो 36 12 48, और दोनों को जोड़ के हमारे पास 80 सवाल का सही उत्तर आ जाएगा। मुझे करने में टाइम लगा, बट ये बेहद आसान कंसेप्ट था और ये बार बार अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है। तो डोंट फॉरगेट टू मग अप दिस कंसेप्ट। बहुत अच्छा कंसेप्ट है और इस पर अक्सर सवाल आते हैं। प्री जो एग्जाम में इसी लेवल के सवाल आएंगे। चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक इसी लेवल का सवाल है, इसी तरह का सवाल है। क्या कह रहा है? एक सर्कल हमारे पास है और यहाँ पर दोस्तों वैल्यू आर लिखी है। तो आपको एन बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये 20 है, ये 16 है, ये 20 है, ये 16 है। ठीक है, बड़ा आसान सा सवाल है। तो यहाँ पर दोस्तों जो 2 सीकेंट पिछले वाले सवाल में थे उसमें से एक सीकेंट टेंजेंट बन गया है। दिस इज टेंजेंट, दिस हैज बिकम द टेंजेंट। तो यहाँ पर दोस्तों थ्योरम वही है, बट थोड़ा सा उसका मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन क्या है कि इसका स्क्वायर हो जाएगा आर क्यूब का स्क्वायर, और ये तो सीकेंट है तो ये तो उसी फॉर्म में लगेगी, दैट इज एन क्यूब इंटू क्यू पी। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, एन क्यूब कितना है? 16 का स्क्वायर इंटू क्यू पी। तो दोस्तों यहाँ से 400 बराबर, सॉरी स्क्वायर नहीं करेंगे यहाँ पर, 400 बराबर 16 इंटू क्यू पी। तो क्यू पी आ जाएगा, उससे यहाँ पर 25 आ जाएगा।
QP की लेंथ कितनी आ गई 25 आ गई। अब मुझे बताओ यदि QP 25 है और ये 16 है तो MP कितना बचेगा 9 बचेगा। तो 9 इस सवाल का सही उत्तर है। बहुत आसान सवाल था, अच्छा सवाल था। और इसी तरह के कंसेप्ट दोस्तों प्री में आते हैं, यदि हम मेंस की अभी बात नहीं कर रहे, सिर्फ प्री की बात कर रहे हैं। चलिए सवाल की स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा और जैसा मैंने अभी एक सवाल कराया उसी पर बिल्कुल बेस्ड सवाल है ये। दिस इज A, दिस इज B। फाइंड करना है आपको AC। दोस्तों AC फाइंड आउट करना है, ठंडक AC ठंडक फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू क्या गिवन है, दिस इज 10, दिस इज 5, दिस इज 10, दिस इज 5। ठीक है, तो अभी जो पिछले कंसेप्ट में, पिछले सवाल में जो कंसेप्ट लगाया उसी को बिल्कुल प्यार से सॉल्व करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया AD का स्क्वायर। ठीक है, जो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, जो सीकेंट इंटरसेक्ट नहीं करेगा या फिर जो टेंजेंट रहेगा वो उसका स्क्वायर हो जाएगा। और किसके इक्वल होगा, AB इंटू कंप्लीट AC। तो दोस्तों AD कितना है हमारे पास 100, दैट इज 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और AB कितना है 5, AC भी यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। 20 इस सवाल का सही उत्तर है। बहुत आसान सवाल था, अच्छा सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। एक सर्कल हमारे पास गिवन है और इस सर्कल में एक कॉर्ड है AB। और दोस्तों जो CD है वो परपेंडिकुलर है AB के। और सवाल में BC 17 दे रखा है और AC 4 दे रखा है और CD 6 दे रखा है और हमसे पूछा है इसका रेडियस निकालना है। ठीक है, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल। ये जो सर्कल है इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। तो इस सवाल को करने के दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं, जिस तरीके से आप करना चाहें आप कर सकते हैं। बट आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करना मैं सिखाता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर यदि हम इस ट्राइंगल को देखें, इसको कंप्लीट कर लें, AD को ज्वाइन करें और BD को ज्वाइन करें तो एक ये ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। और ये जो ट्राइंगल है दोस्तों, इसके जो वर्टेक्स हैं वो सर्कल को टच कर रहे हैं, तीनों पॉइंट, तीनों के तीनों वर्टेक्स जो है वो सर्कल को टच कर रहे हैं। जब सर्कल को टच कर रहे हैं, मान लेते हैं कि एक ट्राइंगल है और एक सर्कल जो है इनको तीनों वर्टेक्स को टच करता है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो सर्कल है ये सर्कम सर्कल है। ये बात क्लियर होगी दोस्तों, दिस इज सर्कम सर्कल। और सर्कम सर्कल है तो सर्कम रेडियस होगा और वो जो सर्कम रेडियस होगा वो रेडियस होगा इस वाले सर्कल का। तो आपको R का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ABC/4A, ABC/4A। ठीक है, तो ABC क्या है यहाँ पर, ABC एक ट्राइंगल की साइड है। मान लेते हैं ये, हम इसको A ले लेते हैं। B की यदि मैं बात करता हूँ दोस्तों, B कितना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से यदि आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस वाले ट्राइंगल में तो कितना आ जाएगा 289 प्लस 36, तो कितना होता है 36, 325। और 325 दोस्तों कितना होता है 5√13, 5√13। सिमिलरली दोस्तों यदि आप इसको निकालेंगे C की वैल्यू को, इसको हम C लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 36 + 16 52, और ये होता है दोस्तों 2√13। तो हमें एक ट्राइंगल की तीनों साइड पता चल गई है, बेहद आसान हो गया अभी सवाल, हमें सिर्फ सर्कम रेडियस निकालना है। तो R बराबर दोस्तों ABC दैट इज 21, 17 और 4 21 इंटू 5√13 इंटू 2√13 बटे इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है दोस्तों 21 और हाइट कितनी है 6। ठीक है, 2 3 6 और 21 से 21 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा दैट इज 10 इंटू 13 तो 130, कुछ कैंसिल और 3 अभी दोस्तों नीचे बचा है मेरे पास, 3 दोस्तों यहाँ पर बचा था 3 बचा था यहाँ पर। ठीक है, तो 21 से 21 कैंसिल हो गए तो 130 बटे 3 तो 3 × 12 43 दिया 129.33 सेंटीमीटर। तो करीब करीब 43.33 सेंटीमीटर इस सवाल का सही उत्तर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये जो मेथड आपको समझ में आया होगा। और यदि आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो मैं एक डायरेक्ट तरीका भी बता देता हूँ, बट डायरेक्ट तरीका आपको तब लगाना है जब
जो वैल्यूज़ हैं वो छोटी छोटी गिवन है। यहाँ पर वैल्यूज दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी गिवन है और ऊट पटांग सी वैल्यू गिवन है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो इसका दूसरा तरीका है। आपको ये बात पता होना चाहिए, यदि एक सर्कल है, इस सर्कल में मान लो दो कॉर्ड 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं। ये दोस्तों मान लो ई पॉइंट है। तो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि यदि दो कॉर्ड इंटरसेक्ट करते हैं सर्कल के अंदर, तो उनका जो प्रोडक्ट होता है जैसे ए इंटू ई बी बराबर डी इंटू ई सी। पहली बात तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए। दूसरी क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें, यदि मैं इसको यहाँ से बढ़ाऊंगा तो हमें ये वाली लेंथ पता करनी है। दूसरी बात क्या है दोस्तों, यदि दो कॉर्ड सर्कल के अंदर 90 डिग्री पर कट करेंगे, स्पेशली 90 डिग्री पर, तो एक फॉर्मूला होता है। यदि मान लो मैं इसको ए बी सी डी 4 लेंथ आ गई, तो 4r², आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, तो a² + b² + c² + d²। यहाँ से दोस्तों आप डायरेक्ट r की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर यदि आप इसको यूज करेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी या लंबी हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए मैंने इस वाले फॉर्मूले का यूज करें। बाकी आप इससे भी फॉर्मूला यूज करना है, इस वाले फॉर्मूले से भी, यू विल गेट द सेम आंसर। चाहे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 5 ज्योमेट्री का लास्ट सवाल है आज का। एक ट्रेपेजियम है हमारे पास, एक ट्रेपेजियम है और ये सी डी है हमारे पास और ये ए बी। ये 12 है, ये 20 है। आपको एरिया जो है ट्रायंगल बीओसी का पता करना है, ठीक है। तो आप जिस भी तरीके से इसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। देखो, एक बात आपको पता करनी है दोस्तों कि किसी भी ट्रेपेजियम में यदि ये ए और बी साइड का रेशियो है, ठीक है, तो हमें पता है आमने सामने वाले जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर होंगे। तो इसका एरिया कितना होगा दोस्तों, b² और इसका कितना हो जाएगा, a²। और यदि मैं आमने सामने इसका एरिया और इसका एरिया निकालूंगा तो दोस्तों √AB होता है। कितना होता है, √AB। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है, √AB। अब AB क्या है यहाँ पर, या तो आप साइड ले लीजिए AB, और यदि मान लें दोस्तों हम इसको A लेते हैं, या एक काम करते हैं, दोबारा से बता देता हूँ, फिर से समझते हैं दोस्तों। इसको मान लेते हैं एक ही ट्रेपेजियम है हमारे पास, ये इसकी साइड का रेशियो है A और B। तो इसका जो एरिया हो जाएगा दोस्तों a² और इसका एरिया हो जाएगा उसका b², ठीक है। तो इसका एरिया कितना होगा और इसका एरिया दोनों बराबर होगा, बट कितना होगा, दैट इज √ऑफ प्रोडक्ट करना है a² और b² का। तो आप ऐसा बोलेंगे यहाँ पर AB आ जाएगा और ये भी दोस्तों कितना आ जाएगा, AB। और A और B क्या है दोस्तों, यहाँ पर इनका एरिया है। A और B क्या है यहाँ पर, एरिया है, ठीक है। A और B क्या है यहाँ पर दोस्तों, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को दोस्तों मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ, ठीक है। आपको यहाँ से इस वाले फॉर्मूले को याद रखना है, √ऑफ a² b², जो भी एरिया यहाँ पर आएगा उसका अंडर रूट करना प्रोडक्ट करके। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे समझते हैं, इसका रेशियो निकालते हैं। 3 × 9 सॉरी 4 × 12 4 × 20, 4 × 12 4 × 20। तो इसका एरिया दोस्तों कितना हो जाएगा, 25 यूनिट, और इसका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उम्मीद करो इतनी बात समझ में आ गई होगी। और यदि मैं इसका एरिया करता हूँ तो यहाँ पर 3 × 5 15, और दोस्तों इसका एरिया है 15। अब इस सवाल में दोस्तों ये गिवन है कि एरिया ऑफ जो ट्रेपेजियम है, गिवन है एरिया ऑफ ABCD ट्रेपेजियम, वो 256 स्क्वायर यूनिट है। कितना दोस्तों, 256 स्क्वायर यूनिट। तो हमसे पूछा है कि भैया एरिया BOC बता दो। यदि मैं टोटल एरिया की बात करता हूँ कितने यूनिट है, तो 15 दूनी 30 और 25, 55 और 9 64। 64 की वैल्यू दोस्तों 256, तो एक यूनिट की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो हमसे पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, कितना यूनिट है ये, 15 यूनिट है। तो 15 और एक यूनिट की वैल्यू 4, 60 सेंटीमीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर जो भी है यूनिट स्क्वायर।
तो ये सबसे आसान तरीका है सवाल को करने का, और यदि आपने ये तरीका नहीं सीखा तो आप इसको सीख लीजिए। आपको कुछ नहीं करना, इनका जो एरिया होगा A × B, इनकी प्रोडक्ट करेंगे इन वाली साइड्स का, उसका अंडर रूट कर देंगे एक तरह से, ठीक है, या फिर एरिया निकाल के अंडर रूट कर दीजिए या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 सवाल दोस्तों नंबर सिस्टम के, छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल है। तो पहला सवाल क्या है दोस्तों, सवाल नंबर 6 कि आपको रिमाइंडर करना है। रिमाइंडर करना है जब हम 23, 43, 24, 56, 72 को 99 से भाग करेंगे, ठीक है, किससे 99 से भाग करेंगे, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा। तो दोस्तों यदि आप इसको बेसिक मेथड से करना चाहेंगे तो आप इसको 11 × 9 से कर सकते हैं। पहले आप 11 की डिविजिबिलिटी में लगाइए, फिर 9 की डिविजिबिलिटी लगाइए, बट मैं उससे आसान तरीका बता देता हूँ। यदि हमारे पास कोई नंबर है जो कि 10⁻⁻⁻ के फॉर्म में है, ठीक है, 10⁻⁻⁻ या फिर 10⁻n−1 के फॉर्म में है, तो आपको पेयरिंग करनी है। कितनी, n की पेयरिंग करनी है और ऐड करना है पेयर्स को। ये बात दोस्तों आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने क्या बोला कि यदि कोई भी नंबर जो डिवाइजर है, ये डिवाइजर है 10⁻⁻⁻ की फॉर्म में है या 10⁻n−1 फॉर्म में है, यहाँ पर 10⁻⁻⁻ 99 है, ठीक है। तो यदि इस फॉर्म में है तो हमें क्या करना, पेयरिंग करनी है जो कि 10 की पावर है और फिर ऐड करना है, फिर डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों पेयरिंग कितने की करेंगे, 2-2 की पेयरिंग करेंगे हम लोग, 2-2 की पेयरिंग करेंगे। तो 2-2 की हमने पेयरिंग करेंगे, फिर इनको ऐड करेंगे पेयर्स को। तो 23, 43, 24, 56, 72, ठीक है। तो जब आप इनको ऐड करेंगे दोस्तों तो ये हमारे पास निकल के आएगा 218, और 218 को जब आप 99 से भाग लगाएंगे दोस्तों तो रिमाइंडर कितना आएगा, 20। इससे आसान दोस्तों इस सवाल का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। आप इसको बार बार देखिए, चीज़ों को समझिए कि जब भी हमारे पास डिवाइजर 10⁻n−1 फॉर्म में होगा तो हमें पेयरिंग करनी है n की, फिर ऐड कर देना है सारे पेयर्स को या ग्रुप्स को। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आगे होगी। चलिए सवाल नंबर 7 की तरफ हम बढ़ते हैं। 1A 7 6 5 B 1 2 फाइंड करना दोस्तों, फाइंड मिनिमम वैल्यू, और ये जो नंबर है ये डिविजिबल है 72 से। तो यदि दोस्तों ये नंबर डिविजिबल है 72 से तो आपको 2A + 3B की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करिए, और ये इस तरह के सवाल दोस्तों रिसेंटली काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट बच्चों को नहीं होता है, कोई तुक्का मारने की कोशिश करता है, कोई हिट एंड ट्रायल मेथड लगाता है, बट मैं आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट बताने वाला हूँ। तो यदि दोस्तों मैं इसको लिखता हूँ तो 8 × 9 लिख सकता हूँ, ठीक है। हम इनको 8 × 9 की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब 2 ऐसे नंबर्स आपको चूज करने हैं जिनका HCF अधिकतर 1 रहे, ठीक है। तो 8 और 9 का HCF कितना रहेगा दोस्तों, 1 रहेगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं है प्राइम हो, बट हमें ऐसे नंबर्स के बीच में फैक्टर करना है जिसमें HCF 1 आए, 8 और 9 आ जाए। अब 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट और 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको आनी चाहिए। 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहती है कि आपको लास्ट के 3 अंक देखने हैं दोस्तों, आपको लास्ट के 3 अंक देखने हैं 8 से डिविजिबिलिटी के लिए, और आपको सम करना है डिजिट्स का। यदि आप तो 9 से डिविजिबिलिटी चाहते हैं तो हम दोनों चीज यहाँ पर लगाएंगे, बिकॉज 8 × 9 से ये डिवाइड हो रहा है। तो लास्ट की 3 डिजिट दोस्तों हम लोग देखेंगे, तो है B12, B12। तो सबसे छोटी b की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमें दोस्तों यहाँ पर मिनिमम वैल्यू की बात करने हैं तो हम b को मिनिमम रखेंगे। तो हम देखेंगे b क्या 0 होगा, नहीं होगा। b क्या 1 होगा, यस 1 होगा, ठीक है, क्योंकि 112 8 से डिविजिबल होता है 14। अब मैं यदि आपसे पूछता हूँ b की और अगली वैल्यू क्या होगी, तो दोस्तों अगली वैल्यू जो रहती है हमको याद रखनी है कि हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं, तो ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 के गैप पे रहेंगे। क्या बोला मैंने, 8 की बात करते हैं तो 8 कितना होता है 2 की पावर क्यूब,
तो 2 की पावर क्यूब के गैप में, 2 की पावर 2 के गैप में और 2 की पावर 1 के गैप में, मतलब क्या है कि जो ये वाली जो डिजिट है इनमें 2-2 का गैप रहेगा, मतलब अगला नंबर जो b का आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, उससे अगला नंबर 5 आएगा, फिर 7 आएगा और दोस्तों फिर 9 आ सकता है। तो b की यहाँ पर 5 वैल्यूज पॉसिबल है, बट हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे छोटी वैल्यू, तो b हमारे पास 1 आ गया। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम 9 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं जब b हमारा 1 है। तो 1 के 7 6 5 1 1 2। तो 9 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास 9 आ जाएगा सम करके उसको काउंट ही नहीं करेंगे। तो यदि मैं इसको देखता हूँ 7 और 2 9, ठीक है, 5 6 7 8, ए की वैल्यू दोस्तों कितनी आ रही है, 8 और 6 14, ठीक है 14। तो 14 में क्या जोड़ो जो ये 9 से डिविजिबल हो जाए, 4 हो जाएगा, दैट इज 4। तो ए की वैल्यू 4 आ जाएगी। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें इसकी वैल्यू निकाल देनी है, तो कितना होगा 2 × 4 प्लस 3 × 8, तो 4 और 3 8, मतलब 4 दूनी 8 और 3 1 11। तो 11 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है। आप फिर से रिवाइज करके देखना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है दोस्तों ये। और सबसे बड़ी बात है ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि 8 से डिविजिबिलिटी कैसे होती है, 4 से डिविजिबिलिटी कैसे होती है। यदि आपको एक नंबर पता चल गया तो अगला नंबर क्या होगा वहाँ पर, तो ये मैंने आपको बता दिया। 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 2 1। यदि हम 4 के लिए बात करेंगे तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। और क्या कह रहा है सवाल में कि यदि कोई नंबर है जो कि 5 से डिविजिबल है, कोई इंटीजर 5 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर 2 देता है। यदि मतलब n को हम लोग 5 से डिविजिबल करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास 2 आता है। तो यदि हम उसको 7 से डिविजिबल करेंगे, मतलब इफ 7n इज डिविजिबल बाय 5, तो रिमाइंडर कितना होगा, ठीक है, बड़ा आसान सा सवाल है। तो नंबर दोस्तों कितना होगा 5q + 2, q कोई भी क्वेश्चन है तो कोई भी जो नंबर है वो 5q + 2 में होगा क्योंकि 5 से डिविजिबल है, ठीक है। अब हम इसको 7 करेंगे तो 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई सबको करना पड़ेगा, तो 7 × 35 और 7 × 14, ठीक है। तो 35 तो दोस्तों भाग होता है 5 से, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 14 यदि 5 से भाग होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, दैट इज 14 / 5, तो रिमाइंडर विल बी 4। तो इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर है 4। जब हम 7n को डिवाइड करेंगे 5 से तो विल गेट 4 एज रिमाइंडर। तो चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। आसान सवाल था और एग्जाम में दोस्तों जरूरी नहीं है कि सवाल टफ आए तभी समझा जाए कि पेपर हुआ है। दोस्तों सवाल कंसेप्चुअल भी आते हैं, तब भी बच्चे सोचते हैं कि यार पता नहीं क्या सवाल आ गया, ठीक है। तो कंसेप्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सवाल नंबर 9 बेहद खूबसूरत एक और सवाल, दैट इज वी हैव टू फाइंड एक सवाल यहाँ पर दे रखा है 5 9 a 4 4 b। ये डिविजिबल है दोस्तों, इट इज डिविजिबल बाय 72। ये दोस्तों 72 से डिविजिबल है और हमको मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है। और मैक्सिमम वैल्यू दोस्तों पता करनी है आई थिंक एक मिनट, यहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू हमको पता करनी है। मैक्सिमम वैल्यू दोस्तों अभी आपके सवाल में आ रही होगी, मेरे पास में डाटा नहीं है, देखते हैं क्या था, ठीक है। मेरे पास आंसर अवेलेबल है तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया इसको दो ऐसे नंबर को ब्रेक करिए जिनका HCF 1 हो, तो 8 × 9, 8 × 9, ठीक है। सॉरी, ये दोस्तों 36 से डिविजिबल है, 36 से डिविजिबल है। तो 36 का मतलब होता है 4 × 9, ठीक है, 4 × 9। तो 4 की डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी, 9 की तो अभी मैंने आपको बताई थी, 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, हमें लास्ट के दो अंक देखने हैं, ठीक है, 4b। तो b की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, b की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। तो क्या b 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि 40 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगला नंबर क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 के गैप पे चलेंगे, ठीक है, 2 की पावर 2 और 2 की पावर। तो अगला नंबर यदि मुझे इस वाली सीरीज का निकालना है, 0 के बाद क्या आएगा 4 आएगा, फिर 8 आएगा।
मतलब 44 और 48 ये सब डिविजिबल होंगे। तो हमें लेनी है दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए b कितना रहेगा, 8 रहेगा, क्योंकि b की वैल्यू 8 आ रही है मैक्सिमम, ठीक है। तो यदि b की वैल्यू 8 आ रही है तो a की कितनी आएगी, तो a की क्या वैल्यू रहेगी, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम लेना है। तो यहाँ से 5 और 4 9, ये 9 हट जाएगा और 8 और 8 16। तो 16 में मैं क्या जोड़ूँ, 16 में दोस्तों मैं क्या जोड़ूँ जो ये 9 से डिविजिबल हो जाए। तो डेफिनेटली बात है कि 16 में a की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो 2 हो सकती है, 2 के अलावा तो कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि अगला नंबर 2 के बाद 9 11 आएगा। तो 11 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 11 डिजिट नहीं हो सकता। डिजिट दोस्तों 0 से लेकर 9 तक हो सकती है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी एक्चुअली में। आई थिंक 3a + 2b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। 3a + 2b जो भी वैल्यू है मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो कोई नहीं, हम 3 × 2 + 2 × 8, तो 6 और 16 22 आ रहा है। जो भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी दोस्तों आप कर लेना, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन मिस कर दिया है मैंने। अब हम लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस सीरीज का या आज के रिवीजन क्लास का क्वेश्चन नंबर 10 है। तो सवाल नंबर 5 4x 2 9 y और 6 72, ठीक है, 72 से डिविजिबल है। तो x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, और x आई थिंक y से बड़ा है, ठीक है। तो ये वैल्यू दोस्तों हमको पता करना है। तो 72 को ब्रेक करेंगे 8 × 9, तो 8 की डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी। तो 8 की डिविजिबिलिटी दोस्तों 9 y 6। तो y की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, क्या 0 बन सकता है भाई, तो मतलब 906 के 8 से डिवाइड होगा, तो 11 8 88 नहीं होगा, नहीं होगा। 916 8 से 11 8 88 नहीं, 926, ठीक है, 8 से 11 8 88 ये नहीं होगा। 936 8 से तो 11 8 88, यस 936 आ गया दोस्तों, 936। अब दूसरी वैल्यू क्या बनेगी y की, आप इसको इस वाली लाइन को देखना, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, तो अगला नंबर दोस्तों 7 आएगा, क्योंकि 4 के गैप पे आएगा। तो अगला नंबर दोस्तों यहाँ पर 976 होगा, और 7 के बाद 11 आएगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 11 एक 2 डिजिट का नंबर है, हमें 1 डिजिट का नंबर चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों b की 2 वैल्यू पॉसिबल है, फिर y की 2 वैल्यू पॉसिबल है, 3 और 7, y दोस्तों 3 और 7, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं y को 3 रखता हूँ, x 2 9 3 6, ठीक है, तो 9 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, तो 6 और 3 9, 9 कैंसिल हो, 5 4 9, तो x की वैल्यू दोस्तों 7 हो सकती है, ठीक है, x की वैल्यू 7। तो ये कंडीशन गिवन है, दैट इज x बड़ा है y से, तो यस पॉसिबल है। यदि मैं y को 7 रखता हूँ, तो यदि मैं y को 7 रखूंगा तो x की कितनी वैल्यू आएगी, दैट इज y = 3 था यहाँ पर, तो 9 7 तो 9 5 4 9, तो x की दोस्तों वैल्यू 3 आएगी, y की वैल्यू 7 है। तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमसे दे रखा है x बड़ा होना चाहिए y से। तो इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर है कि x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 3 है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों सेशन आपने एंजॉय किया होगा, सीखा होगा आपने कुछ ना कुछ, और इस सेशन से और इसी तरह के और भी सेशन में आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।